नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्मोड़ा से कर्नल अजय भंडारी। आईएमए से पास आउट हुए अब 10 वर्ष बीत चुके थे। शैलजा के साथ 2 साल की कोर्टशिप के बाद हीरा सिंह झूठ के बोझ की गठरी का भार और सहन न कर पाया और उसने शैलजा को, जो उसके एसीसी विंग के एक बटालियन कमांडर की डॉटर थी, को सब कुछ सच सच बता दिया था कि वो अनमैरिड नहीं है, कि रूपसा उसकी पत्नी है। सारा सच जानकर शैलजा तो मानो कहीं की नहीं रही। 24 घंटे तक वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी और फिर उसने हीरा सिंह की जिंदगी से निकल जाने का बड़ा फैसला ले लिया। वो किसी और के घर की नींव पर अपना कच्चा मकान नहीं बनाना चाहती थी। हीरा सिंह ने भी उसे रोका नहीं और जाने दिया। उसके दिल की गहराई में शायद रूपसा अभी जिंदा थी। शैलजा के अपनी जिंदगी से चले जाने के बाद हीरा सिंह ने शराब का सहारा लिया और 1 साल के अंदर अंदर उसका इतना बुरा हाल हो गया कि उसके सीओ साहब को उसे ब्रिगेड कमांडर के पास मार्चअप की नौबत भी आ गई। उसका फॉर्म 10 भर दिया गया और उसका भविष्य अब अंधकार से भर चुका था। उधर रूपसा ने 10-11 साल पहले जब न्यूज चैनल पर हीरा सिंह की मौत की खबर सुनी थी, तब वह यह ध्यान नहीं दे पाई कि न्यूज रीडर नायक हीरा सिंह की बात कर रहा था, जो एक इन्फेंट्री सोल्जर था, जबकि उसका पति हीरा सिंह तो लेफ्टिनेंट हीरा सिंह था और अब वह आर्टिलरी का एक ऑफिसर था, न कि इन्फेंट्री का एक नायक। बस इस छोटी सी भूल ने रूपसा की दुनिया ही बदल दी, क्योंकि उसने तो अपने बेटे बंटी को पिछले 11 सालों में एक विधवा की तरह पाला था, जबकि उसका बाप अभी जिंदा था और रूपसा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। हीरा सिंह ने आज पी नहीं रखी थी। वो मिलिट्री हॉस्पिटल के बेड पे जो पड़ा हुआ था, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वो अब अपनी जिंदगी से थक चुका था और मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं आने लगी थी और आंख के नीचे काली शाही जैसे छांव कर पड़ चुकी थी। वो आखिरी बार रूपसा से मिलना चाहता था। एमएच से डिस्चार्ज होने पर उसे 1 महीने की सिक लीव मिल जाती है और वो ऑनलाइन काठगोदाम का रेल टिकट बुक करता है और दूसरे ही दिन शाम को नैनीताल एक्सप्रेस से काठगोदाम के लिए निकल पड़ता है। काठगोदाम से वो रानीखेत की बस पकड़ता है और दोपहर तक कालिका के पास अपने गांव पहुंच जाता है। घर वीरान था, बगीचा सूखा पड़ा था, दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था जिस पर जंग लग चुका था। रूपसा का कहीं नामो निशान नहीं था। हीरा सिंह ने अड़ोस पड़ोस में जाकर रूपसा का पता लगाना चाहा, लेकिन सबका यही जवाब था कि शायद वो 10 साल पहले आई प्राकृतिक आपदा में मर चुकी है। हीरा सिंह की मुलाकात कालिका टॉल चुंगी के गार्ड खीम सिंह से होती है, जिसने बताया कि कैसे एक दिन मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली में रूपसा चली जा रही थी और उसके रोकने पर भी नहीं रुकी थी। हीरा सिंह दूसरे दिन सुबह दूनागिरी रूपसा के मायके के लिए पहली बस पकड़ता है। ससुराल में उसकी मुलाकात उसकी साली हंसा से होती है। उसे देखकर खूब रोती है। उसे भी पिछले 11 वर्षों से रूपसा का कुछ पता न था और रानीखेत से मिली खबरों में कि रूपसा मर चुकी है को ही उसने सच मान लिया था। चंपावत में रूपसा आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस में यूडीसी के पद पर थी, पर उसने अपनी जिंदगी को गुमनाम बना रखा था। हीरा सिंह से मिले धोखे ने कब का उसका दिल तोड़ दिया था और टीवी पर आई खबर से तो वह एक विधवा हो चुकी थी। बंटी 6वीं क्लास में पहुंच गया था।
रूपसा भले ही हीरा सिंह से नाराज रही थी, लेकिन दिल तो उसका एक औरत का था, एक माँ का था, एक पत्नी का था। उसने बंटी को भी अपने पिता की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनाने का संकल्प लिया था। बंटी होशियार था और स्कूल की एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट करता था। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बंटी जब भी रूपसा से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वो उसे हीरा सिंह की कड़ी मेहनत और लगन से एक जवान से अफसर बनने के सफर के बारे में बताती थी, ताकि बेटे में भी बाप की तरह कुछ कर गुजरने की चिंगारी जाग सके। उधर थक हार कर हीरा सिंह वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। आजकल उसकी पोस्टिंग आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप में एक ट्रेनिंग रेजिमेंट में थी, जहां वह आर्मी के रंगरूटों को ट्रेनिंग कराता है। अब उसने शराब छोड़ दी थी और वो अपना ध्यान योग और आर्ट ऑफ लिविंग में लगाने लगा था। रेजिमेंट ऑफ आरटी के 199 साल की वर्षगांठ मनाने के लिए 28 सितंबर 2025 को आरटी सेंटर नासिक रोड से एक ट्रैकिंग टीम को चंपावत के माउंटेन में ट्रैकिंग भेजने का एक प्रोग्राम बनता है, जिसका इंचार्ज मेजर हीरा सिंह रावत को बनाया जाता है। चंपावत में मौजूद आर्मी गेस्ट हाउस में हीरा सिंह के रहने की व्यवस्था हो जाती है। भगवान का आशीर्वाद मानिए या महज एक संयोग, रूपसा का रिकॉर्ड ऑफिस की चार दीवारी आर्मी गेस्ट हाउस की चार दीवारी से जुड़ी हुई थी। दूसरे दिन जब हीरा सिंह शाम को टीम के साथ ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करके वापस लौट रहा था तो रोड पर उसकी मुलाकात रूपसा से एकाएक हो जाती है। वह ट्रैक सूट में था और रूपसा ने हल्की पीली साड़ी पहन रखी थी। दोनों सहम कर खड़े हो जाते हैं, बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए एक दूसरे को देखते रहते हैं। रूपसा के चश्मा लग चुका था और कुछ बाल सफेद हो गए थे। हीरा सिंह की आंखों के नीचे अभी भी काली शाही जैसे छांव पड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को मरा समझ चुके थे। उन्हें दूर दूर तक यह आभास नहीं था कि उनका लाइफ पार्टनर अभी भी जिंदा है और हाड़ मांस के साथ उसके सामने खड़ा है। रूपसा और हीरा दोनों आंखों से आंसुओं की गिरने से नहीं रोक पाए। रूपसा रोने लगती है और जमीन पर बैठ जाती है। हीरा दौड़कर उसकी तरफ जाता है और दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रूपसा अपने को समेटती है और करंट की तरह उसके हाथों को झटक कर चिल्लाती है, मत छुओ मुझे, तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूँ। जाओ अपनी उस औरत के पास जाओ जिसके खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया था, जाओ। हीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रूपसा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं भटक गया था रूपसा, लेकिन मैंने उस लड़की को सब कुछ सच बता दिया था और उससे शादी भी नहीं करी थी। मैं तो पिछले 10 साल से अकेला हूँ रूपसा, बस हिम्मत नहीं जुटा पाया तुम्हें मुंह दिखाने की, मुझे माफ कर दो। रूपसा बिलक कर रोने लगती है और उससे लिपट जाती है। बंटी की स्कूल बस आकर रुकती है और रूपसा अपने बेटे को उसके बाप से मिलाती है पहली बार।